चलो देखो, डिवाइस कट गया था जी, लाइन कट गया था, देखो। और बताओ, इस सम संख्या के बाद क्या बताए थे? सम संख्या के बाद विषम संख्या, विषम संख्या बताए थे जी। विषम, विषम संख्या क्या है? वो ऐसी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित न हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। देखो तो, जैसे मैं बताओ, बताए थे कल जी सब, सारा ही सब। बताओ, 1 2 1 3, ये एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटता है। जो दो से पूरा पूरी नहीं कटे, उसको अधिक विषम संख्या कहते हैं। 1 3 और 5 और 7 9 और 11 और बोलो 13 और बोलो 15 और बोलो 17, अनंत तक जाता है जी। और बोलो, बताओ तो, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग कितना बताए थे जी? प्रथम एन विषम संख्याओं का योग एन स्क्वायर होता है। और बताओ, प्रथम एन सम संख्याओं का योग बताए थे एन इंटू एन प्लस 1 बताए थे जी। और बोलो, इसके आगे सबसे छोटी विषम संख्या बोलो तो कौन है? सबसे छोटी विषम संख्या 1। और बोलो, चलो और आगे बताए थे जी, देखो ध्यान दो। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या है? कौन बोलेगा? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या बोलो। एक से सभी बड़ी संख्या, एक से सभी बड़ी संख्या जो एक वैसी एक से सभी बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसको क्या कहते हैं? अति अभाज्य संख्या। क्या अभाज्य? जैसे मैं बोलो तो, एक देखो, 2 सबसे छोटी होता है, 3 दो एक और स्वयं के अलावा किसी, 2 और स्वयं 1 और अपने आप के अलावे किसी से नहीं कटता है, 3 भी नहीं कटता है ना जी। 5 और बोलो 7 और 11 और बोलो 13, अनंत तक जाएगा। कोई लिमिट है इसका जी? बोलो तो, दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना होता है? दो अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ बोलो, एचसीएफ 1 होता है। और बोलो, सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या बोलो, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी, 2 अंकों, 2 अंकों बोलो हिटलर, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? देखो, सबसे छोटी कह रहा है, सबसे छोटी इसमें क्या लग रहा है? देखो तो, 11 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 11। देखो तो, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11, और 2 अंकों की सबसे बड़ी पूछेगा तब बोलेगी क्या? 97। देखो तो, 97 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटता है जी। 97 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कटता है। और बताओ, 0 से 50 के बीच में, 0 से 50 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 15। और 0 से 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 0 से 100 के बीच में 25 अभाज्य संख्याएं हैं। और बताओ, इसके आगे और क्या बताए थे? भाज्य संख्या बताए थे जी। भाज्य बताएंगे, अभाज्य, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या ना जी, भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है? इसमें और पहले आओ, बताओ, इसमें बताओ तो, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है? अभाज्य संख्या का गुणनखंड क्या हो सकता है? कौन बताएगा? अभाज्य संख्या का दो, दो संख्या लो, इसका 2 मान लो कि 2 है, इसका गुणनखंड क्या हो सकता है? 1 और स्वयं 2, 2 हो सकता है इसका गुणनखंड, सिर्फ 2 होता है इसका गुणनखंड। क्या जी? अभाज्य संख्या का गुणनखंड पूछेगी कितना होता है तो क्या बोलोगी? 2। और बताओ, इसमें भाज्य संख्या बताए थे, देखो, भाज्य, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या क्या है? बोल। एक से सभी बड़ी संख्या, एक से सभी बड़ी संख्या जो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाता है तो क्या कहते हैं?
भाज्य संख्या। जैसे में देखो, बताओ क्या होता है जैसे। बोलो, देखो तो, एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए। देखो तो 4 आता है, देखो 4 एक से भी कटता है, 2 से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है। तो एक और स्वयं के अलावे किसी अन्य संख्या से कटा, इसको कह सकते हैं भाज्य संख्या। और बोलो 6 और 8, 9 और बोलो 10, 12 और बोलो 14, 9 तक जाएगा। बोल, अब बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत, उसको छोड़ो, अनंत तक जाता है जी। इसका लिमिट है कि कहाँ तक जाएगा। और बताओ 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 होता है। और 2 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी भाज्य संख्या पूछेगा तो 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या 99। देखो 99 एक स्वयं और अन्य संख्या से भी करता है। एगर एगर नामा कितना होता है जी? 99। और बताओ 33 तिहाई 99 कटता है एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, होगा? देखो तो, और बताओ इसमें भाज्य, सबसे छोटी भाज्य, इसमें और कुछ बताए थे देखो। इसके आगे और देखो, अब इसमें बताना क्या है, अब इतना कल बताया था जी। इसमें प्रॉब्लम है कुछ नहीं ना? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे देखो, आगे लिखो सभाज्य संख्या, सभाज्य भाज्य संख्या। सभाज्य संख्या क्या है? ऐसी 2 संख्या है जिनका एचसीएफ मस एक होता है, तो क्या कह सकते कहते हैं? सभाज्य संख्या। लिखे हैं 2 ऐसी संख्या, 2 वैसी संख्या जिसका एचसीएफ मस कितना हो? 1 हो, एक हो, वो क्या कहते हैं? एक हो, सभाज्य संख्या कहलाता है। सभाज्य सभाज्य संख्या कहलाता है जी। सभाज्य संख्या कहलाता है, सभाज्य संख्या कहलाते हैं, कहलाते हैं। और बताओ इसमें सभाज्य संख्या एग्जाम्पल जैसे में बोलो तो, जैसे में एग्जाम्पल इसका क्या हो सकता है? जैसे देखो 2 संख्या वैसी संख्या, 2 संख्या ऐसी संख्या लो 2 गो जिसका एचसीएफ 1 हो, 2 और 3 का एचसीएफ 1 आएगा। और बोलो, और 5 7 का एचसीएफ 1 आएगा। और बोलो 6 और 7 का एचसीएफ 1 होगा जी। 6 और 7, देखो इत्यादि लिख दें, कोई दिक्कत नहीं ना है जी। चलो और बताओ इसमें क्या बताए थे सभाज्य संख्या में? सभाज्य संख्या में क्या बताए थे? नहीं बताए थे? चलो बोलो। और इसके आगे ध्यान दो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इससे बहुत क्वेश्चन पूछता है जी। परिमेय और अपरिमेय संख्या से कैसे? देखो लिखो टॉपिक, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, बताओ परिमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहां p और q पूर्णांक संख्या होता है। क्या? p और q पूर्णांक संख्या होता है। और बताओ इसमें क्या बताए थे? q इज इक्वल टू नॉट जीरो, और p और q क्या होता है?
पूर्णांक पूर्णांक संख्या होता है जी, बताया था ना। चलो लिख लो। वैसी संख्या, वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, व्यक्त व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसको क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। जहाँ देखो और बताओ, जहाँ P और Q क्या होता है? जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या होता है जी, जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या होता है। और बताओ इसमें क्या होता है? Q नॉट जीरो। क्या? Q जीरो नहीं होता है जी, समझ में आया? परिमेय संख्या क्या है? जिसे P/Q के रूप में लिख व्यक्त किया जा सके तो परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q पूर्णांक संख्या होता है और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। जैसे मैं देखो बताओ, पूर्णांक संख्या जैसे में बताओ, जैसे 3/2 हो सकता है, -4/5 हो सकता है, होगा जी। 6 हो सकता है, 6 देखो तो 6 होगा, 6 होगा। देखो इसको P/Q पूर्णांक संख्या ही है जी, P/Q के रूप में व्यक्त करते हैं, P/Q के रूप में 6 होगा। देखो 6 कैसे होगा? इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, देखो तो P/Q के रूप में हुआ, P/Q के रूप में। और देखो Q नोट जीरो है, Q जीरो के बराबर नहीं है। समझ में आ गया इतना? और बताओ इसमें, बताओ तो 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या परिमेय संख्या है? बताओ, ये परिमेय संख्या है 1 से 8 तक। कैसे? देखो तो इसके बटा में कुछ नहीं है तो क्या है? 1 1 1 1 1 1 1 1 1। देखो इसको P/Q के रूप में व्यक्त कर रहे हैं, जहाँ Q नॉट जीरो है। और देखो तो अति P और Q पूर्णांक संख्या में है जी, पूर्णांक संख्या है या नहीं? क्या कहता है परिमेय संख्या? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके तो क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। चलो आगे बताओ, चलो ध्यान दो, बताओ इसके आगे क्या √4 परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या देखो √4 है परिमेय संख्या, हिटलर बताएगा जी। देखो इसको कुछ नहीं है जिसका, देखो तो इसका वर्गमूल 2 निकलेगा बाहर, जिसका वर्गमूल पूरा पूरी निकल जाता है वो परिमेय संख्या होता है। देखो तो इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। देखो तो P/Q के रूप में है, Q नॉट जीरो है। तो बताओ इसमें क्या √5 परिमेय संख्या है या नहीं? नो। क्या? नो, परिमेय संख्या नहीं है। कैसे? देखो अति पूर्णांक संख्या में हम लोग अति पढ़े हैं जी, इसका अति बताओ, इसको मतलब अति √5 का मतलब क्या हुआ? √5 का मतलब क्या हुआ? रूट का मतलब क्या होता है? 1/2। देखो तो 5 1/2 है, 1/2 है। अब पूर्णांक संख्या में हम लोग पढ़े हैं ऐसा, रूट के अंदर में पढ़े हैं नहीं ना? और 1/2 के पावर में 1/2 पढ़े हैं नहीं? पढ़े नहीं है पूर्णांक संख्या में नहीं होता है। तो देखो बताओ इसको, अति पूर्णांक संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या नहीं है तो परिमेय संख्या भी नहीं होगा, परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या ना है जी। बताओ समझ में आया इतना? हाँ आगे बढ़े, चलो और बताओ इसमें, लिखो तो परिमेय और अपरिमेय का संख्या का चयनित करें। लिखो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय
और अपरिमेय। इसमें परिमेय कौन है और अपरिमेय कौन है बताना है। चलो लिखो। रूट रूट 9 रूट 9 16 रूट 25 और रूट 64। इसमें परिमेय कौन है, कौन कौन परिमेय है। और इसमें देखो देखो और बताओ 0.3 0.00004 और बताओ इसमें 0.4444 डॉट डॉट। और इसमें बताओ 0.4444। ये कौन कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है देखो ध्यान दो इसको। इसका वर्गमूल बाहर निकलेगा जी 9 का, रूट 9 का वर्गमूल निकलता है बाहर। देखो तो 3 रूट का मतलब क्या हुआ ये अंदर है तो 3 गुना इसको तोड़ो कितना होगा 3 गुना 3 3 3 9 अथी अथी वर्गमूल का मतलब क्या होता है 2 अथी जोड़ा है तो एगो बाहरी निकलता है। देखो इसका बाहरी 3 निकलेगा इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या है, परिमेय परिमेय है जी। और बताओ इधर देखो, देखिए बताइए इधर इसमें रूट 16 का वर्गमूल निकलेगा 4। देखो तो पी बटा क्यू के रूप में है इसको लिख सकते हैं परिमेय परिमेय होगा। और बताओ इसमें 25 का वर्गमूल निकलेगा 5। देखो तो परिमेय है पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखिए और बताइए 8 का वर्गमूल निकलेगा 8 का वर्गमूल 8 नहीं है जी सॉरी देखो यहाँ 64 है। 64 का वर्गमूल 8 होता है तो 8 को पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या हुआ परिमेय अथी बाटा में लिखे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। देखो तो और बताओ होता है इतना जी। और इसमें बताओ क्या 0.3 परिमेय संख्या है। देखो दशमलव के हटाओगी तो कितना आएगा बटा जितनी इधर संख्या है उतना एक ऊपर 0 होगा। तो देखो तो पी बटा क्यू के रूप में है 3/10 परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या परिमेय संख्या। और बताओ 0.0004 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या बताना है। परिमेय संख्या जी दशमलव हटेगा तो देखो तो इधर क्या गो क्या गो 0.10 क्या गो अंक बाहर बात था क्या गो 1 4 गो 1 2 3 4 1 2 3 4 4 गो हुआ 4 बटा 1 50 हुआ। देखो तो पी बटा क्यू के रूप में है जी लिख सकते हैं इसको। और ये बताओ परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या देखो डॉट डॉट जिसमें लगा रहे जिसमें डॉट डॉट लगा रहे तो जिसके अंत में देखो ऐसा डॉट 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 करी जाते रहे वो अपरिमेय संख्या होता है। क्या देखो इसमें एक ही वो अपरिमेय संख्या मिला थी अभी तक अपरिमेय संख्या। और बताओ इसमें परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या है। देखो जिसमें डॉट नहीं लगा रहे ऐसे डॉट लगा रहता तो ये भी अपरिमेय संख्या हो जाता। पर इसमें देखो डॉट नहीं लगल है परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या। देखो तो 0 के बाद क्या गो अंक है 4 गो 1 2 3 4 0 लिख सकते हैं। समझ में आया है। और बताओ यहाँ चलो ध्यान दो 0.4 कौन सी संख्या परिमेय है या अपरिमेय परिमेय संख्या कैसे देखो 0.4 रेकडिंग रहता है उस पर। रेकडिंग का मतलब क्या होता है रेकडिंग का मतलब 0.44444 इसको रेकडिंग या बार भी कहते हैं रेकडिंग या बार। देखो जिसकी रेकडिंग है 4444 अनंत तक जाइत रहेगा ऐसे रहेगा तो यह परिमेय हो जाएगा। वैसे रेकडिंग डबल रहेगा तो परिमेय हो जाता है। कैसे इसको अगला क्लास में बताएंगे समीकरण से बताया जाता है बनाया जाता है इसको ठीक। अगला क्लास में पूरा डिटेल से बताएंगे इसको। और बताओ इसमें चलो बोलो देखो इसमें बताओ पाई परिमेय संख्या है अपरिमेय संख्या। पाई परिमेय पाई परिमेय देखो पाई पाई और पाई का मान 22/7। देखो पाई अपरिमेय होता है क्या पाई अपरिमेय पाई अपरिमेय होता है। और इसका मान 22/7 परिमेय होता है क्या परिमेय
में होता है जी। देखो पाई बटा 3, पाई बटा 4, पाई बटा 4, पाई बटा 2, ऐसा संख्या रहे तो इसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। क्या? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। क्या? अपरिमेय संख्या। क्या चीज? अपरिमेय संख्या कहेंगे। देखो पाई रहेगा उसको अपरिमेय संख्या होता है। समझ में आया? हाँ, इतना। और बताओ आगे इसका क्या होगा, और बताओ इसमें, बताओ। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या कहलाएगा? अपरिमेय, अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या कहलाएगा जी? परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या कहलाएगा? परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय क्या कहलाएगा? समुच्चय मतलब समूह, परिवार है, समूह इसलिए लिखा था। हाँ, चलो बोलो क्या होगा? परिवार मतलब समुच्चय का मतलब होता है समूह। क्या कहलाएगा? परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाएगा जी? परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या? वास्तविक संख्या। और चैप्टर हमारा क्या कौन सी है? वास्तविक संख्या। और बताओ इसमें आगे तो लिखे हैं वास्तविक संख्या क्या है? वास्तविक, वास्तविक, वास्तविक संख्या। बोलो वास्तविक संख्या क्या है? वैश्विक संख्या। बोलो वास्तविक संख्या क्या है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समुच्चय को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और दूसरा पेन से लिखिए इसको जी। परिमेय और परिमेय और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का संख्याओं का समुच्चय। समुच्चय मतलब समुच्चय 11th क्लास में पढ़ना है जी, 11th क्लास में बताया जाएगा। समुच्चय क्या कहलाता है? या इसको परिवार भी कह सकते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्या का परिवार है क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। क्या? वास्तविक संख्या। जैसे में बोलो संख्या कहलाता, कहलाता जैसे में बोलो क्या होगा? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय वास्तविक संख्या कहलाता है। जैसे में बोलो, जैसे में परिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या में काची काची आता है बोलो। देखो परिमेय संख्या में क्या क्या होता है? 1 होगा जी वास्तविक संख्या। 1 होगा, परिमेय संख्या 1 है तो 1 परिमेय संख्या होगा। अति वास्तविक संख्या 2, 3, 4/3 होगा वास्तविक संख्या। -4/2 होगा, कट कट जाएगा भी। देखो -2 है वास्तविक संख्या। अति बोलो -2 क्या वास्तविक संख्या है? और बोलो इसमें, देखो तो और बताओ। -2 वास्तविक संख्या है। देखो तो √5 वास्तविक संख्या है जी। √5 वास्तविक संख्या है। और चलो और बताओ, √5 वास्तविक संख्या है। और इसमें बताओ क्या √7 वास्तविक संख्या है? क्या कहता है कि परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाएगा? वास्तविक संख्या कहलाएगा। तो होगा पाई भी
पाई भी परिमेय संख्या है जी, पाई परिमेय संख्या। देखो इससे बहुत सारी सवाल आती है, वास्तविक संख्या अपरिमेय परिमेय संख्या से सवाल इतना भर भर के आएगा ना, कहना नहीं है। वन चैप्टर से पहला चैप्टर का वेटेज है, देखो बता देता है। 15 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा, ऑब्जेक्टिव 15 को पूछेगा लगभग, और 2 नंबरीवा पूछता है इसे, लघु लघु पूछेगा, लघु कम से कम 3 को पूछेगा। कितना हुआ, 3 गुना 2, 15 6 21 नंबर के, लगभग 21 नंबर के आता है वास्तविक संख्या से। सिर्फ ये पढ़ लोगी तो 21 नंबर फिक्स है। चलो और बताओ, इससे परिमेय और अपरिमेय संख्या बताइए। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाएगा, वास्तविक संख्या कहलाएगा। लिखो तो यहाँ लिख सकते हैं इसको हम। देखो क्या क्या सभी क्या क्या सभी परिमेय परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है जी। क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। ध्यान दो यहाँ, चलो देखो, क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, और लिखो क्या सभी, क्या सभी अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है जी, वास्तविक संख्या है। और बताओ इसमें क्या सभी वास्तविक संख्या, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय है जी, अपरिमेय संख्या है। हाँ या ना में जवाब देना है। देखो देखो क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है जी, यस। देखो काची कहता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समुच्चय ही वास्तविक संख्या कहलाएगा। मतलब जितना भी परिमेय संख्या है सब वास्तविक संख्या होता है, जितना अपरिमेय संख्या है सब अपरिमेय वास्तविक संख्या है, यस लिख सकते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ फंसाने वाला सवाल आ गया जी। देखो क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या है, क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय संख्या और वास्तव अपरिमेय संख्या कैसे कह सकती होगी है। देखो नहीं होता है। काची कहता है वास्तविक संख्या, काची कहता है किसमें, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या भी आता है। वास्तविक संख्या में अपरिमेय और परिमेय संख्या दोनों आता है। तो इसको देखो अपरिमेय संख्या आएगा और अपरिमेय अपरिमेय परिमेय दोनों आएगा, तो परिमेय होगा वास्तविक संख्या नहीं ना, और वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा नहीं ना। इसको नो नहीं लिख सकते हैं। अलग अलग ही सवाल दोनों, या नहीं करना। देखो क्या सभी वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्या है, नहीं, नो नहीं होता है। चलो इसके आगे और बताओ, चलो उतार ली, लिखो इसके आगे। देखो भाई क्लास को शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक भी करिएगा। शेयर लाइक सब्सक्राइब भी करिएगा कि जब भी नोटिफिकेशन वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके फोन पे चला जाए। लिख ली। और इसमें चलो बताओ कि जितना पढ़ा है इसमें कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम है जी, दिक्कत नहीं ना, समस्या है पूछ सकते हो कोई भी अंक में इसमें। और बताओ, चलो ध्यान लिख ली। चलो जीरो कौन सी संख्या है, इसमें ऑप्शन दे देते हैं। जीरो कौन सी संख्या है, परिमेय नहीं,
प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या, और बोलो परिमेय संख्या तने बी सी में है। ए और बी दोनों, ए और बी दोनों और डी में है। नन ऑफ दिस, नोट, कोई नहीं। कौन है? देखो जीरो कौन सी संख्या है? प्राकृतिक संख्या, परिमेय संख्या, या दोनों, या कोई नहीं? देखो कैसे नहीं है, देखो परिमेय संख्या है, देखो जीरो को लिख सकते हैं 1, 0/1, बटा में कुछ नहीं है तो 1 है। देखो होगा। परिमेय संख्या का कहता है, परिमेय संख्या का कहता है कि जिसे पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सके। क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखो तो पी बटा क्यू के रूप में है, और देखो क्यू बराबर 0 नहीं ना है जी, नहीं है परिमेय संख्या 0, होगा ना? परिमेय 0 परिमेय संख्या है। और बताओ 1/0 कौन सी संख्या है? देखो तो 0 से किसी से भाग देने, 0 में किसी से भाग देने पर उसका अभी ज्ञात नहीं हुआ है कि कितना आएगा, तो कितना होगा? देखो तो इनफिनाइट, अनंत, मतलब इसका कोई भी पता नहीं है कहाँ तक जाएगा, दिल्ली, पटना, पंजाब, जहाँ तक चल जाए कोई ठीक नहीं है इसका। क्या समझे? और बताओ इसमें समझ में आया? इतना पढ़ाए, कोई दिक्कत है तो पूछ लो। पहला पढ़ाए प्राकृतिक संख्या, कोई दिक्कत है? प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और सम संख्या, विषम संख्या, और बोलो अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और भाज्य संख्या और सहभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या। और बताओ क्या बताएं जी? और परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या। इस सारा याद करना, एकदम एग्जाम में भी आई है कि जितना है ना चैप्टर 1 का वास्तविक संख्या का, इस सारा बेस है, मतलब जड़, ये पूरा याद रहेगा, पूरा एकदम बढ़िया से बनेगा। और क्वेश्चन देखो तो 3 से 10 में भागा दो, क्या होगा? 3 से 10 में भागा दो, भाग दो। देखो तो इसको इसको क्या कहते हैं? तो भाज्य, इसको भाज्य, और जिससे भागा दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? भाजक, भाजक। और इससे भाग दो तो भाजक, इससे भाग दो, कितना बार में कटेगा? 3×3 9, 9 बारी में 1 बचेगा। और इसको क्या कहते हैं? शेष। और इसको भागफल, भागफल। और बताओ इस तीनों, इसमें संबंध क्या होता है? भाजक, भागफल, शेषफल, भाज्य में संबंध क्या होता है? फल में संबंध बताओ क्या होता है जी? हिटलर, संबंध बताइए क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य, भाज्य बराबर भाजक, भाजक, भाजक गुना भागफल, और भागफल प्लस शेष फल। समझ में आया? ये होता है संबंध जी, लिख लेना। और बताओ इसमें, चलो बताओ इसमें भाज्य को किससे सूचित करते हैं? भाज्य को ए से, और भाजक बी, इसकी भागफल क्यू, शेषफल आर। देखो तो संबंध क्या हुआ? यार होता है। चलो देखो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, भाज्य बराबर। चलो क्वेश्चन लिखो, इसे भाग दो तो क्वेश्चन लिखो। दिया है भाज्य बराबर, भाज्य बराबर 21,
और भाजक बराबर 8। और लिखो भागफल, हाँ भागफल 8 है 8, भागफल बराबर 2। तो शेषफल निकालो, शेषफल, भागफल है जी 2, शेषफल बताओ, शेषफल, शेषफल बोलो, शेषफल बोलो, 8। शेषफल देखो, संबंध क्या होता है भाजक शेषफल में संबंध क्या होता है जी, बताएगा। भाज्य भाजक शेषफल में संबंध क्या होता है? देखो भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना, भाजक गुना भागफल, भागफल प्लस शेषफल। और तो भाजक बराबर कितना है, ध्यान दो, भाजक बराबर कितना है जी? भाजक बराबर 21 है। और भागफल बराबर कितना है? भाजक बराबर कितना है? 8। और भागफल बराबर कितना है? गुना हो गया 2 प्लस शेषफल नहीं ना है, शेषफल ज्ञात करना है, शेषफल, शेषफल ज्ञात करना है मुझे, शेषफल। चलो बोलो क्या होगा? 21 बराबर 16, 8 दूना की 16 प्लस शेषफल। देखो तो इधर है प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में होगा, कितना होगा? 21 माइनस 16 बराबर शेषफल। चलो और बताओ, शेषफल कितना, शेषफल बराबर क्या होगा? देखो तो 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 5 बचेगा। शेष शेषफल, शेषफल बराबर देखो तो 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा जी? 5 होगा। बताओ देखो आंसर कितना आया? 5। यही पूछेगा आंसर जी, यही सब पूछता है। चलो बोलो, की बनाने आ गया? क्वेश्चन दे बनाने, बनाया जाएगा, कैसे हूँ देगा बना लेगी। हाँ चलो लिखो क्वेश्चन आगे, लिखो भाज्य बराबर दिले है, भाज्य बराबर 85, भाज्य बराबर 85 और भाजक बराबर 16 और भागफल बराबर, और भागफल निकालना है, भागफल, भागफल बराबर व्हाट मतलब ज्ञात करना है। और शेषफल बराबर है, शेषफल बराबर है और शेषफल बराबर है 5, शेषफल बराबर है 5। बताओ जल्दी कितना होगा इसका आंसर, जल्दी लिखो, बताइए क्या होगा जी। अभी नहीं, 10 मिनट, 5 मिनट और। चलो देखो इसका क्या होगा जी, देखो लिखे हैं, संबंध क्या होता है, संबंध क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुना शेष भागफल, भाग भागफल प्लस शेषफल होता है जी, शेषफल। चलो बोलो भाज्य बराबर क्या होता है? देखो भाज्य बराबर कितना है चले, देखो ध्यान दो यहाँ, भाज्य बराबर 85 है जी, और भाजक बराबर क्या है? 16 गुना भागफल नहीं ना चले जी, लिखेंगे भागफल, भागफल, ठीक है, भागफल। और शेषफल कितना है? 5 है। देखो इधर जो प्लस में है, इधर जो प्लस में है इधर इधर आन के माइनस में कर दो, होगा देखो 85 माइनस 5 बराबर 16 गुना
16 गुना भागफल होगा। चलो ध्यान दो, फॉर्मूला सही से बिठाओ। चलो देखो क्या होगा, घटेगा तो 85 में से 5 जाएगा तो 80। 80 बराबर 16 गुना भागफल गुना भागफल, देखो तो कटेगा। 16 पचे 80, कटता है 5। देखो यहाँ लिखेंगे भागफल बराबर कितना है जी, भागफल भागफल बराबर 5। आंसर आया 5 लिखो। चलो देखो भागफल बराबर कितना है 5। और एक और क्वेश्चन लिखो तो, भाग देना है उससे, उससे भी। चलो मान लो ए बराबर दिया है, ए बराबर दिले है 27, बी बराबर है 4, और q बराबर है, q बराबर है 6। तो r बराबर निकालो, निकालो तो इसको। देखो a बराबर है 27, b बराबर है 4, और q बराबर है 6, और r बराबर निकालना है। r बराबर वाट ज्ञात करना है। देखो a बराबर संबंध क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है जी, बी क्यू प्लस आर। बनाओ, 5 सेकंड का समय है, जल्दी देखो। आर बराबर ज्ञात करना है जी। देखो ए बराबर कितना है 27 है जी, और बी बराबर कितना है 4 है, क्यू बराबर कितना है 6। और बताइए आर बराबर ज्ञात करना है। देखो कितना होगा, अच्छा चौके 24, 24 प्लस आर, आर बराबर कितना होगा 27 माइनस 24 होगा। या इसको इधर लिखो, कोई ठीक अभी कोई दिक्कत नहीं है, किधर लिखो 3। आर बराबर कितना आया 3 आया। देखो तो 27 में से 24 आएगा तो 3, आंसर आया आर बराबर। चलो लिखो और क्वेश्चन। देखो यूक्लिड विभाजन कैसे बनाया जाता है, ध्यान दो। ए बराबर लिखो 27 है, और बी बराबर ये है। बनाओ तो इसको, इसे छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग दो। कैसे भाग दिया था देखो, यहाँ ध्यान दो, भाग कैसे दिया था 6 से, 6 से 27 में भाग दो तो जी 6 बारी कै बारी में आएगा, कटेगा 6 चौके 24, कटता है 6 चौके 24। बताओ बचा कितना 3। और देखो और 3 बचा, तो यहाँ देखो इससे ही बड़ा हो गया ना, तो देखो इसको यहाँ लाते हैं, 6 को यहाँ लाएंगे तो कितना बारी में कटेगा 2, कट जाएगा पूरा। देखो तो, और देखो इसका अंतिम भाजक रहता ना है, अंतिम लाइन कटी है, बंद कर दीजिए।